हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। गुरुग्राम डिग्री कॉलेज 5 BLM की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। BA फाइनल ईयर में हम भारत का भूगोल पढ़ रहे थे। इसमें भारत का अपवाह तंत्र चल रहा था अपने। आज अपने अंतिम टॉपिक पे हैं। इसमें हिमालय का अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र में अंतर पढ़ेंगे आज। देखिए इन नदियों में क्या अंतर है, किस तरह का अंतर है वो देखो आप। हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालय की नदियों में पहला पॉइंट देखो आप। हिमालय से जो नदियां प्रवाहित होती है ना, तो उन नदियों को देखो जल कहां से मिल रहा है। ठीक है, एक तो जल मिल रहा है इनको ग्लेशियर से। ठीक, जो हिमखंड है वहां ग्लेशियर और वर्षा से। यानी हिमालय की जो नदियां है वहां के जल का सोर्स ये दो सोर्स है, ग्लेशियर और वर्षा। ठीक है, लेकिन प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में ऐसा नहीं है। यहाँ जो जल मिलता है केवल वर्षा से मिलता है। ठीक है, वर्षा से मिलता है। तो यहाँ की जो नदियां क्या होगी, देखो यहाँ की हिमालय की जो नदियां है वो नित्यवाही है, यानी पूरे वर्ष बहती है। वो वर्ष पर्यंत लिख देते हैं, वर्ष पर्यंत बहती है। लेकिन ये क्या है नदियां, ये मौसमी है नदियां, केवल वर्षा ऋतु में ही ये नदियां बहती है और बाकी ये सूखी रहती है ये नदियां। ठीक है, सूख जाती है केवल कावेरी नदी को छोड़कर, क्योंकि कावेरी नदी है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तरी पूर्वी मानसून दोनों से ही जल ग्रहण करती है। ठीक है, तो ये वर्ष पर्यंत बहती है, यानी पूरे 12 महीने बहती है। और ये जो प्रायद्वीप की जो नदियां है वो मौसमी नदियां है। जब बरसात आती है तब इनमें जल होता है, अन्यथा ये सूखी रहती है नदियां। फिर देखो इसमें, देखो हिमालय की जो नदियां है वो, जैसे हिमालय क्या है, युवा वलित पर्वत है हिमालय, नवीन वलित पर्वत। ठीक है, तो यहाँ की जो नदियां हैं वो क्या है, युवा अवस्था में है। यहाँ की जो नदियां है युवा अवस्था में है। ठीक, इसलिए ये क्या करती है, अपर्दन अधिक करती है, अपर्दन अधिक करती है। लेकिन प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां है क्या है, प्रायद्वीपीय पठार क्या है, सबसे प्राचीनतम पठार है, सबसे पुराना भू क्षेत्र है भारत का। तो यहाँ की जो नदियां है वो क्या है, वृद्ध अवस्था में है, वृद्ध अवस्था। तो यहाँ की जो नदियां है वो निक्षेपण का कार्य अधिक करती है, निक्षेपण का। ठीक है, जो हिमालय की जो नदियां है वो देखो युवा अवस्था में है, तो वो क्या कर रही है, गहरी घाटियां बनाती है, गॉर्ज और कैनियन का निर्माण करती है। और इनकी जो घाटियां होती है वो वी शेप में होती है या वी आकार की घाटियां बनाती है। लेकिन प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं
वो देखो एक तो वृद्धावस्था में है, ठीक है, अधिक ऊंचाई से प्रवाहित नहीं होती है और इनकी जो गति है वो भी कम है, ठीक है। तो ये क्या करती है, यू आकार की घाटियां बनाती है। यू आकार की ये घाटियां बनाती है। ये क्वेश्चन क्या है, ये पेपर में पूछते हैं, ये अंतरिस्कार कई बार, ठीक है। इसमें आगे देखते हैं, देखो एक आपको बताया, जैसे हिमालय की जो नदियां हैं वो पूर्ववर्ती नदियां हैं, यानी हिमालय के उत्थान से पहले ही यहाँ ये नदियां थी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ नदियां पूर्ववर्ती है, ठीक है, यानी हिमालय के उत्थान से पहले यहाँ नदियां मौजूद थी, ठीक है। लेकिन प्रायद्वीपीय पठार में यह चीज नहीं है, प्रायद्वीपीय पठार बनने के बाद यहाँ नदियां बनी थी, इसलिए यहाँ जो नदियां हैं उनको अनुवर्ती नदियां कहते हैं, ठीक है। यहाँ जो नदियां हैं उनको पूर्ववर्ती कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं उनको अनुवर्ती नदियां कहते हैं, ठीक है। आगे देखो, हिमालय से जो नदियां निकलती हैं वो विशाल मैदान बनाती है, विशाल मैदान, ठीक है। जैसे मैदान कराए थे आपको, ठीक है, भारत के विशाल मैदान आपको कराए थे, गंगा नदी का जो मैदान है वो करवाए थे। तो विशाल मैदानों का निर्माण करती है और प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं वो संकरे मैदान का निर्माण करती है। इतने बड़े मैदान नहीं है, संकरे मैदान, यानी बहुत छोटे मैदान थे जो आपको करवाए थे, पूर्वी मैदान और पश्चिमी जो मैदान है, ठीक है, दक्षिण में वो संकरे मैदान है, लंबे चौड़े मैदान नहीं है, ठीक है। इसमें आगे देखते हैं अपने, जो हिमालय की जो नदियां हैं देखो वो गहरी घाटियों से प्रवाहित होती है, गहरी घाटियों से, गहरी घाटियों से प्रवाहित होती है। तो ये क्या, यहाँ जल विद्युत की संभावना अधिक है, जल विद्युत की अधिक संभावना है, ठीक है। तो यहाँ प्रायद्वीपीय नदियों में क्या है, यहाँ की जो घाटियां एक तो गहरी नहीं है, घाटियां गहरी नहीं है, एक मिनट इसमें वापस पीछे चलते हैं। जैसे यहाँ जल विद्युत की अधिक संभावनाएं हैं मगर उपयोग नहीं हो पा रहा है, यानी जल विद्युत बन नहीं पा रही है, उपयोग नहीं, यहाँ जो जल विद्युत है वो बन नहीं पा रही है, जो गहरी घाटियों से जल आ रहा है या गिर रहा है जल प्रपात के रूप में, उससे क्या जल विद्युत बनाई नहीं जा रही है, ठीक है। तो यहाँ जो घाटियां एक तो गहरी नहीं है, ठीक है, जल विद्युत की कम संभावनाएं हैं, जल विद्युत की कम संभावनाएं, मगर यहां अधिक जल विद्युत बनाई जाती है, यहां अधिक जल विद्युत बनाई
जाती है। यानी यहाँ क्या है, संभावनाएं अधिक है। यहाँ जल विद्युत की जो संभावनाएं हैं वो अधिक है। यहाँ संभावनाएं तो है लेकिन उपयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ संभावनाएं कम है मगर उपयोग यहाँ ज्यादा हो रहा है। तो जो जल विद्युत है वो प्रायद्वीप के पठार में अधिक बनाई जाती है। फिर देखते हैं आगे। ये जो नदियां हैं, हिमालय की जो नदियां हैं विस्तृत मैदानी क्षेत्रों में बहती है। विस्तृत मैदानी क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, नौकायान, यानी जो नाव चलाने के, नाव यहाँ आसानी से चला सकते हैं, नौकायन के लिए उपयुक्त है ये। के लिए उपयुक्त है। लेकिन प्रायद्वीप के पठार की जो नदियां हैं उसमें देखो केवल डेल्टा क्षेत्र में ही नौकायान संभव है। क्योंकि प्रायद्वीप के पठार का जो क्षेत्र है वो पठारी क्षेत्र है, उबड़ खाबड़ क्षेत्र है। ठीक है, समतल नहीं है, तो यहाँ नौकायन की संभावनाएं कम है। मगर जो हिमालय की जो नदियां है वो बड़े विस्तृत मैदानों का निर्माण करती है, यानी समतल मैदान है, तो यहाँ नावें हैं या नौकायन है, उसकी संभावनाएं यहाँ अधिक है। ठीक है, तो ये था इनमें हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार की नदियों में अंतर था ये। ठीक है, ये पेपर में पूछा जाता है, अच्छे से इसको तैयार करना। अब नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे, इसमें भारत की वनस्पति पढ़ेंगे अपने। ठीक है, भारत के वन संसाधन आज हम पढ़ेंगे, नया टॉपिक है। ठीक है, जो अपवाह तंत्र है भारत का वो समाप्त हो गया है और नया टॉपिक लिया है भारत के वन संसाधन। ठीक है, भारत के वन संसाधन इसमें पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले भारत के वनों का पढ़ेंगे कि भारत में जो वन है वो कितने भागों में बांटे गए हैं, उनके क्या क्या नाम है। सबसे पहले अपने पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सदाबहार वन। फिर पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वन, आर्द्र मानसूनी वन। फिर है अपने उष्ण कटिबंधीय उष्णकटिबंधीय शुष्क कंटीले वन, शुष्क कंटीले वन। फिर है इसमें पर्वतीय वन,
इसे दो भागों में बांटा गया है पर्वतीय वन को। पहला है उत्तरी अथवा हिमालय के वन, हिमालय के वन, ठीक। सेकेंड पार्ट है इसका दक्षिणी अथवा प्रायद्वीपीय वन। फिर है इसमें दलदली वन, दलदली वन। उसके पश्चात अंतिम है ये नदी तट के वन। तो इस तरह ये 6 भागों में वनों को बांट रखा है, ठीक है। अब देखो वन क्या है, तापमान और वर्षा पर निर्भर करता है इनको, इसी आधार पर इनको बांटा जाता है। अब जैसे सभी का अध्ययन करेंगे ना, इसमें देखो आपको पता चलता रहेगा कि वर्षा और तापमान के अनुसार इनको कैसे बांटा गया है, ठीक है। सबसे पहले अपने देखेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। अब जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, जैसे नाम से ही पता चलता है सदा हरे भरे रहते हैं, ठीक है, ये वन। देखो यहाँ देखो सबसे पहले वर्षा की बात करेंगे कि इन वनों में वर्षा कितनी होती है, ठीक है। इन वनों में कम से कम 200 सेमी या इससे अधिक वर्षा होनी चाहिए इन वनों में, ठीक है। सदाबहार वनों में ये देखो पहली विशेषता इसकी ये आएगी, ठीक है। उसके बाद है इसमें देखो इसका तापमान आता है औसत वार्षिक तापमान, औसत वार्षिक तापमान। देखो तापमान इसमें है 28 डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होना चाहिए। उसके बाद देखो आर्द्रता, आर्द्रता कितनी रहनी चाहिए, आर्द्रता 70% या अधिक, इतनी यहाँ आर्द्रता होनी चाहिए, ठीक है। और वर्षा देखो लगभग 8 महीने तक होती रहनी चाहिए, रुक रुक के 8 माह तक रुक रुक के वर्षा, यानी बहुत ज्यादा जो वर्षा है जल की आवश्यकता रहती है इन वनों में, ठीक है। तभी तो सदाबहार नाम है इनका। उसके बाद देखो इनके विस्तार कहाँ है, कहाँ तक है ये वन फैले हुए, इनका विस्तार है देखो। एक तो हिमालय में, ठीक है, हिमालय की तराई में, फिर है इसका पूर्वी हिमालय, दक्षिणी पश्चिमी घाट हो गए, ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी घाट है। फिर अन्नामलाई की पहाड़ियां है, अन्नामलाई, इलायची पहाड़ी हो गई, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें कर्नाटक तट, केरल, कर्नाटक तट केरल, ठीक है। फिर जैसे अपने पूर्वी भारत के क्षेत्र हो गए, जैसे अरुणाचल प्रदेश, ये मणिपुर, नागालैंड, ये क्षेत्र हो गए, और अंडमान निकोबार
द्वीप हो गए। ये क्षेत्र हो गए, यहाँ इनका विस्तार है, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पर बरसात बहुत ज्यादा होती है और आर्द्रता है वो भी बहुत अधिक रहती है। ठीक है, उसके बाद जैसे इन वनों में कौन से पेड़ या वन मिलते हैं, देखो यहाँ है ताड़, बांस, बेंत, महोगनी, जंगली आम, इसके अलावा इसमें देखो रबड़ है, एबोनी, रबर, एबोनी। इस तरह के ये वन है, यहाँ मिलते हैं ताड़, बांस, बेत, मोगनी, जंगली आम और रबड़। देखो जो बांस है ना, देखो इसको गरीब का सोना कहते हैं, गरीब का सोना या हरा सोना। ठीक है, ठीक है, ये कहते हैं इसको। फिर देखो इसमें आगे इसका क्षेत्रफल लेते हैं एक बार। क्षेत्रफल है, यानी ये जो सदाबहार वन है ये कितने क्षेत्र पे फैले हैं, ये 24,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैले हुए हैं। अब पेड़ों की ऊंचाई देखो, यहाँ पेड़ों की ऊंचाई, पेड़ों की ऊंचाई है यहाँ 40 से 60 मीटर। खूब लंबे पेड़ होते हैं, 40 से 60 मीटर इनकी ऊंचाई है। ठीक है, देखो आगे इसमें देखो तो प्रायद्वीपीय भारत में जो वन पाए जाते हैं, ये सदाबहार वन पाए जाते हैं, उन्हें 16 वन कहते हैं। ठीक, प्रायद्वीपीय भारत में इन्हें 16 वन कहते हैं।